स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आज हम लोग करेंगे क्लास 18। ये आपके सभी जो निमी के नए क्वेश्चंस जारी हुए थे उन्हीं के पीडीएफ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एंड ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। एंड जैसा अभी भी आपसे प्रॉमिस था कि एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि बीच में मैं 3-4 दिन तक वीडियोज़ नहीं डाल पाया था आप सभी के लिए। इस वजह से आपका एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले हम यहाँ पे कंप्लीट करवा पा रहे हैं, अदरवाइज शायद हम थोड़ा सा और पहले करवा दिए होते। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अभी आपके मॉडल पेपर्स और मैराथन क्लास भी आपकी शुरू हो चुके हैं। जैसे एग्जामिनेशन आपके होंगे डे वाइज आपको एग्जामिनेशन का रिव्यू भी यहाँ चैनल पर मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। बाकी ट्रेड थ्योरी का व मैथ और ड्राइंग का, साथ में आज के इस वाले मॉड्यूल में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे 70 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। 35 तक कर चुके हैं, उसके आगे का आज करेंगे। इसके बाद कैरियर डेवलपमेंट एक पार्ट में, कस्टमर सर्विस दूसरी क्लास में, और 2 क्लासेस में ये, यानी टोटल 4 क्लासेस के बाद और आएंगी जिसमें आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हमने हर पार्ट में इसलिए नहीं रखे कि शायद आप थोड़ा सा बोर हो जाते हैं लंबी वीडियोस देखने में, बट कल के डेट में आपको 4 वीडियोस मिल जाएंगे दिन भर में। तो एग्जाम से पहले प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको एक बार, भले आप 1.5 स्पीड पे देखिएगा बट उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है क्लास 18 का। अ स्पेस इज अ डॉक्यूमेंट विद कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेस। यहाँ कह रहा है एक बिजनेस के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, दस्तावेज कौन सा है। स्ट्रेटजी रिपोर्ट यानी एक रणनीति रिपोर्ट, एक्शन प्लान यानी कार्य की योजना, बिजनेस प्लान यानी व्यवसाय की योजना, या स्टेक होल्डर रिपोर्ट यानी स्टेक होल्डर्स जो आपके हैं उनकी रिपोर्ट। तो राइट आंसर आपका जो बिजनेस प्लान होता है ये एक संपूर्ण रणनीति वाला दस्तावेज होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए। कल के पार्ट में भी इसके बारे में बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्पेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, हर पार्ट की तरह उसका आंसर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक वाला बटन हिट कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर लीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स में। क्वेश्चन है यहाँ पे स्पेस एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं, मतलब एक आप बिजनेस प्लान अगर बना रहे हो तो उसका हिस्सा ना हो। कौन सा इसमें से उसका हिस्सा नहीं है? वेदर रिपोर्ट यानी मौसम की रिपोर्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये तो हिस्सा होती है, कस्टमर एनालिसिस भी हिस्सा होता है, बजट भी आपका क्या है वो भी एक बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है। बट जो वेदर रिपोर्ट होती है ये बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्पेस इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट। यहाँ कह रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में अगर आप उतरने जा रहे हैं तो कहीं भी आप जाते हैं तो एक कंपटीशन होता है ना, प्रतिस्पर्धा होती है मार्केट में भी, तो उसके बारे में क्या चीज़ कही जाती है। पीपल एनालिसिस मतलब आपको लोगों का एनालिसिस विश्लेषण करना है, कैसे लोग हैं। अगला है कंपटीटर एनालिसिस, मतलब जो आपका प्रतियोगी है उसका एनालिसिस करना है, वो कैसा है, कितना मजबूत है, कैसे आप उससे टक्कर लेंगे। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। किसी भी मार्केट में आप उतर रहे हो, किसी भी बिजनेस में आप उतर रहे हो तो आपको पहले एक कंपटीटर एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपका कंपटीटर कौन है, और वो कंपटीटर है उसका आज बिज़नेस अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से समझे रहेंगे तो फिर उसको टक्कर देना आपको आसान रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ कैन बी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट। हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, मतलब कस्टमर जो है उनको क्या चाहिए। बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड, ग्राहकों की ज़रूरतों पे हम शोध करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। बाय एडवर्टाइजिंग द बिजनेस, व्यवसाय का विज्ञापन करेंगे। सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नया उत्पाद बेचेंगे। या बाय मूविंग टू अ न्यू बिजनेस, एक नए व्यवसाय में चले जाएं। तो ग्राहक को आपको समझना है तो आपको ग्राहकों पे रिसर्च करनी होगी, कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उस पर आपको एक रिसर्च करनी होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर यहाँ पे स्पेस पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज़ डिटेल्स ऑफ मनी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस। व्यवसाय योजना का कौन सा भाग है जिसमें पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है, मतलब कहाँ कितना पैसा लगेगा, कहाँ से कितना पैसा आना है, कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉस्टिंग। क्या कहते हैं उसे? कॉस्टिंग कहते हैं, लागत का निर्धारण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है स्पेस इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। यहाँ कह रहा है व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति कौन सी है। कस्टमर एनालिसिस, कम्युनिकेशन यानी संचार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसे कहते हैं, या बिजनेस पिच। तो वो होती बिजनेस पिच। अपने व्यवसाय का आप वर्णन 1 से 2 मिनट या आप कहिए 2 से 3 मिनट में अपने व्यवसाय के बारे में आप एक संक्षिप्त परिचय दे दें कि आप कौन सा व्यवसाय करने जा रहे हैं, आगे उसका स्कोप क्या है, उसमें कॉस्टिंग कितनी लगेगी, आपका ROI रिटर्न ऑन मतलब आपका वहाँ से प्रॉफिट कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करें 2 से 3 मिनट में बता दें, उसे कहते हैं बिजनेस पिच।
ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस पिच। अगला क्वेश्चन है, अ बिजनेस पिच इज प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर्स हु हेल्प्स अस विद स्पेस एंड, यहाँ अब आप देखेंगे यहाँ एक कॉमा है, अगेन एंड है, एक कॉमा यहाँ भी है, एक यहाँ है, तीन चीज़ें इसमें भरी जानी है। तो यहाँ कह रहा है निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें क्या क्या बताती है। बिजनेस पिच आपको क्या क्या बताती है, यहाँ पे बिजनेस पिच आपको बताती है मनी, पैसा क्या है, रिसोर्सेस, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, एंड मेंटरिंग सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बिजनेस पिच जो है वो प्रेजेंट की जाती है इन्वेस्टर्स में जो कि हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर आपकी किस में हेल्प करते हैं, पैसा देते हैं, आपको रिसोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड साथ में आपको मेंटरिंग सपोर्ट, क्योंकि इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्हें बिजनेस की समझ होती है, नॉलेज होता है, वो कई बिजनेस में पहले से इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो साथ में आपको सपोर्ट भी देते हैं, मेंटर करते हैं कैसे आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो उन्हीं के सामने बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है, तब हमें जाके ये सब चीज़ें उनसे मिल पाती हैं। शार्क टैंक एक सोनी टीवी पे आता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, शार्क टैंक जो प्रोग्राम आता है यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा, उससे शायद आपको बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया, इन्वेस्टर्स का आइडिया और जो बिजनेस के टर्म होते हैं एबिटा एंड ये सब चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्कीम्स एंड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स। इसमें कह रहा है कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाएं और ऋण प्रदान करके उद्यमियों का समर्थन कौन कर सकता है। कस्टमर्स कर सकते हैं, यानी ग्राहक कर सकते हैं, ग्राहक लोन कहाँ देगा। स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, लोन भी देते हैं कुछ टर्म में, बट बिजनेस स्कीम्स वगैरह उनके पास नहीं होती हैं। सी है बैंक या डी है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नहीं देंगे। यहाँ पे कम ब्याज दरों पे बिजनेस के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके पास अलग अलग उद्यमियों के लिए योजनाएं भी होती हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, साइना वांट्स टू स्टार्ट अ मसाला पाउडर बिजनेस, शी इज प्रेजेंटिंग अ बिजनेस पिच टू द बैंक मैनेजर, हाउ लॉन्ग शुड हर बिजनेस पिच बी। साइना जो है एक मसाला पाउडर का बिजनेस शुरू करना चाहती है, वो बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही है। उसकी व्यावसायिक पिच जो बिजनेस पिच होगी कितनी लंबी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 2 से 3 मिनट की। कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 मिनट की। बहुत कम नहीं होनी चाहिए जिसमें आप पूरा बता ना पाएँ, एंड ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसमें कि सामने वाला ही बोर हो जाए कि आप क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सारे पॉइंट आपको 2 से 3 मिनट में कवर करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस स्पेस इज द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। किसी बिजनेस में, ठीक है, स्पेस उत्पाद बनाने में शामिल धन जो है क्या होता है। उत्पाद बनाने में जो लगी लागत होती है, लगी कॉस्ट को हम लागत कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं। तो उत्पाद बनाने में जो आपका पैसा इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट, यानी लागत, ठीक है। क्या होती है वो लागत होती है। इस लागत पे हम अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, फिर हमारा एक सेलिंग प्राइस निकल के आता है कि इस पैसे में हम इस चीज़ को बेचेंगे, ठीक है। तो वही होता है आपका प्रॉफिट, प्राइस वही होता है जिसमें आप लागत में अपना प्रॉफिट जोड़ के फिर मार्केट में बेचते हैं। डिस्काउंट है जो आप अपने सेलिंग प्राइस पे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एनी स्मॉल बिजनेस रन बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एज। किसी भी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई छोटा व्यवसाय क्या कहलाता है। मल्टीनेशनल यूनिट तो नहीं हो सकता आपका, पार्टनरशिप नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसको बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं, एकल स्वामित्व वाला बिजनेस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि कोई दुकान होती है जिसका सिर्फ एक मालिक होता है, वही उस पर बैठता है, वही उसको चलाता है, तो उसी को बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु हैज स्टार्टेड अ स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, सी इज द ओनली प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस, व्हिच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज। बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की है, वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है, यह किस प्रकार का व्यवसाय है। तो एकमात्र मालिक है तो कैसा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, क्या है, सोलो प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एकल स्वामित्व है उस कंपनी का, शॉप का, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्राइजेज। यहाँ कह रहा है सरकार द्वारा चलाया जाता है, भारत के उद्यमों के नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए ये चलाया गया। कौन सा, MSDE, MSME, निमी या DGT। ध्यान दीजिए MSME बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन होने वाली एक यूनिट है जो कि आपका इंटरप्राइजेज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हिच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन। उद्यम या MSME पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, इनकम टैक्स रिटर्न या ब्लड सर्टिफिकेट की। राइट आंसर आवश्यकता नहीं है, तो यानी ब्लड सर्टिफिकेट की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है।
50 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रहीम इज़ फिलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉट नीडेड फॉर फिलिंग टैक्स। रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रहा है, टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट आवश्यक नहीं है? बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न। ध्यान दीजिए, एक वर्ड है यहाँ पे ना, पहली बार टैक्स। तो अगर पहली बार वो टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ होगा उसके पास? इसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइस मीन्स, प्राइस मतलब कह रहा है किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है ना, प्राइस, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप भी मार्केट में जाते हैं ना, किसी चीज़ की पहले क्या देखते हैं? कीमत। जो कम कीमत का होता है फिर आप देखते हैं अगर सही है तो आप वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यही है, कीमत का मतलब क्या है पूछा जा रहा है। मार्केटिंग है, रेट ऑफ अ प्रोडक्ट इन रुपीज़, किसी उत्पाद की दर रुपए में है, प्रमोशन है या रॉ मटेरियल है। तो प्राइस क्या होता है? आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, 4 रुपये का है, 5 रुपये का, 10 का, 12 का, वही उसका क्या है? प्राइस है, कि आप उसको कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्राइस या कीमत। 52 नंबर क्वेश्चन है, गिविंग फेस्टिवल ऑफर्स, फ्री सैंपल्स एंड प्राइस डिस्काउंट्स आर इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर आप देखते रहते हैं ना, बहुत सारे। आप मॉल वगैरह में जब जाते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे भी आप देखते हैं ना, बिग बिलियन सेल आता है, दिवाली दशहरा का सेल आता है। तो ये जो फेस्टिवल ऑफर्स हैं, आपको कुछ कूपन मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलता है, ये एक्चुअल में एक क्या है? आपका प्रमोशन स्कीम होती है, इसको बोलते हैं प्रमोशन। मार्केटिंग में क्या चीज़ बोलते हैं? इसको प्रमोशन बोलते हैं। इस तरह से कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं कस्टमर्स के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर्स टू लर्न अबाउट। मार्केटिंग कस्टमर्स को किसके बारे में जानने में मदद करती है? प्राइस के बारे में, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के बारे में, स्पेशल डिस्काउंट के बारे में, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के बारे में। तो जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, ये कस्टमर्स को इन सब चीज़ों को सीखने में मदद करती है। प्राइस भी, अवेलेबिलिटी भी, स्पेशल डिस्काउंट भी, साथ में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में कह रहा है 7 P का हिस्सा नहीं है। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने 7 P का डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, पैकेजिंग और प्राइस, ये तीनों तो आपके 7 P का हिस्सा हैं। बट पिकल यानी अचार जो है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का जो 7 P है उसका हिस्सा ये नहीं होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, टॉम वांट्स टू स्टार्ट अ शॉप सेलिंग बुक्स, पेन्स एटसेट्रा, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव हिज शॉप। टॉम जो है किताब, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो दुकान आप अगर पेन, बुक इन सब का खोल रहे हैं तो कहाँ खोलना चाहिए आपको? स्कूल कॉलेज वाले बच्चे ही पेन्स एंड बुक्स एंड कॉपीज़ का यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो उसी के आसपास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, नियर कॉलेज एंड स्कूल, कॉलेज और स्कूलों के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट के बराबर होती है, यानी परिवर्तनीय लागत प्लस छूट, इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स कॉस्ट यानी निवेश प्लस निश्चित लागत जो है, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, जो टोटल कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की, वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के निकाली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बी प्रोड्यूस आर सेल। यहाँ कह रहा है हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं, इसके आधार पे कौन सी लागत बढ़ती या घटती है। तो फिक्स लागत तो हमेशा फिक्स होती है। जो वेरिएबल लागत है ना, ये आपकी, आप ज़्यादा बेचेंगे तो वेरिएबल लागत ज़्यादा आएगी, कम करेंगे तो कम आएगी, ठीक है। लेकिन फिक्स वाली जो है, जैसे आप कोई शॉप मान लीजिए रेंट पे लेते हैं, तो रेंट तो आपका फिक्स है, वो आपकी लागत फिक्स हो गई, मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है। बट प्रोडक्ट आप अगर ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा आपका, या आप ज़्यादा देर तक कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई आपका फ़ैन ज़्यादा देर चल रहा है, कुछ भी इस टाइप का कर सकते हैं, तो आपकी बिजली की लागत ज़्यादा आएगी। ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो सेम, अगर आप लेबर ज़्यादा देर तक काम कराते हैं उनसे, तो लेबर की कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी। वो सब वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप, द रेंट ऑफ द किचन इज स्पेस कॉस्ट। प्रीति जो है पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई किराए पे ले रही है। रसोई का किराया किस तरह की लागत होगी? वेरिएबल होगी, टोटल होगी, फिक्स होगी, या एडमिन यानी प्रशासनिक लागत होगी? तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड लागत, ठीक है। अब जैसे वो पराठा शॉप रन कर रही है, तो वेरिएबल लागत वहाँ पे क्या होगी आपके पराठा शॉप में? आपका गैस, आटा, ठीक है, एंड आपका जिसमें भी आप बना रहे हैं रिफाइंड ऑयल या घी जो भी है, वो ज़्यादा सेलिंग होगी, ज़्यादा आटा, ज़्यादा गैस, ज़्यादा रिफाइंड लगेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी।
बट किचन का रेंट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस इज द मनी बी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ कह रहा है वह धन जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं, मतलब हम उत्पाद को बनाने में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बिजनेस रेवेन्यू कहेंगे, व्यापार का राजस्व कहेंगे। व्यापार राजस्व होता है जो आप बिजनेस से कमाएं। प्रोडक्ट कास्ट कहेंगे यानी उत्पाद की लागत कहेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने में अगर आप लगा रहे हैं तो वही होगी प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है मनी इज अ पेंटर एंड ही बाइज न्यू ब्रशेस एंड टिन्स फॉर पेंटिंग, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट इज। मनी एक चित्रकार है, वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदता है। यह किस प्रकार की लागत है, टोटल लागत है, फिक्स लागत है, वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनीय लागत है, या मेंटेनेंस लागत है। तो ब्रश और टिन क्या है आपके, फिक्स्ड कॉस्ट यानी निश्चित लागत है। 61 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड फंडिंग मीन्स, काफ़ी बार आपने सुना होगा ना उसको, इसके इतनी फंडिंग दी गई। तो फंडिंग शब्द का एक्चुअल में अर्थ क्या है, मनी फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जो पैसा मिलता है वो नहीं। सेविंग एंड स्पेंडिंग, बचत और खर्च, बिल्कुल नहीं। मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, फंडिंग होती है वह पैसा जो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडिंग। अगला क्वेश्चन है अ स्पेस इज न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रोज इनटू अ बिग कंपनी। स्पेस एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है। NSIC, पार्लर, होटल्स या स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक नए व्यवसाय होते हैं, एक नए बिजनेस होते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी की तरह। एंड बाद में अगर उन पर सही से ध्यान दिया जाता है, सही उनका चल जाता है सब कुछ, तो वही एक बड़ी कंपनी बन जाती हैं। हर वो बड़ी कंपनी जो आज आप देख रहे हैं पहले एक स्टार्टअप हुआ करती है एंड बाद में वही कंपनी बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर स्पेस सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स टू गेट लोन्स अंडर सेवरल स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ कह रहा है कि जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता करने वाली संस्था कौन सी है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC, सीडो या SSLC। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज। जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस प्लान, पार्टनर कहा जाता है, सोलो प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, या एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं जो किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सोलो प्रोप्राइटरशिप कौन होते हैं, जो किसी शॉप के, किसी भी बिजनेस के अकेले स्वामी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन के लिए कौन आवेदन कर सकता है, एक बेबी, अ शॉपकीपर, अ पॉलिटिशियन, अ टीचर। राइट आंसर है एक शॉपकीपर जो है मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अ प्रोडक्ट नेम दैट हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। एक उत्पाद जिसका नाम आपने आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत करा लिया है, क्या कहलाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि उस नाम से अब कोई और प्रोडक्ट या कोई चीज़ रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर स्पेस। उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपनी किससे सीखते हैं, फेल्योर यानी असफलता से, फ्रेंड यानी मित्रों से, प्रॉफिट यानी लाभ से, बिजनेस पिच से। तो वो अपने फेल्योर से भी सीखते हैं। एंड हर किसी को सक्सेस से आप क्या सीखेंगे, सक्सेस से आप के अंदर कभी भी घमंड या नहीं आना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं हो जाना चाहिए, हाँ हम तो अब सफल हो गए अब सब ठीक है। एंड फेल्योर से आपको घबराना नहीं चाहिए। तो फेल्योर से सीखने वाले जल्दी आगे बढ़ते हैं, जो असफलताओं की अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं वही जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट टू ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट स्पेस टू सपोर्ट योर ग्रोथ। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का, ठीक है, अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको समर्थन देने के लिए सही किसको चुनना होगा, कपड़ों को यानी क्लॉथ्स को, लॉस को यानी हानि को, फ्रेंड्स यानी मित्रों को, या टीम को। तो सही टीम को चुनना होगा। सही टीम आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती है एंड गलत टीम आपको डुबा सकती है। ठीक है, जैसे सही मित्र, सही गाइडेंस, सही आपके टीचर्स, ये आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं एंड गलत मित्र, गलत संगत आपको बहुत नीचे भी ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है वाहिद वांट्स टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क।
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ ट्रेडमार्क फॉर योर प्रोडक्ट। यहाँ कह रहा है वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत कराना चाहता है, वह आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने से लाभ क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था ना, कोई भी अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देख लें पार्ले जी बिस्किट बिक रहा है, तो वो ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड हो गया तो अब पार्ले जी नाम से कोई और अपना बिस्किट बना के नहीं बेच सकता। आप अपना बिस्किट अपने नाम से पूरी मार्केट में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। जॉय स्टार्टेड अ होममेड पिकल बिजनेस, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉफिट इन द फर्स्ट 2 months, व्हाट शुड ही डू। जॉय ने घरेलू अचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा ही नहीं मिल पाया, वो क्या करें। तो पहले 2 महीने मुनाफा नहीं मिला तो क्या करें, बिजनेस बंद कर दें, बोरो मनी पैसा उधार ले लें। देखिए बिजनेस नहीं चल रहा है तो पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी लॉस में जा रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। फाइंड फॉर रीजन्स फॉर हिज फेल्योर एंड लर्न फ्रॉम देम, अपनी असफलता के पहले कारण खोजें और उनसे सीखें, जब उनसे सीख जाएं तब फिर से नए स्तर से उसे शुरू करें। गेट एंग्री, क्रोधित हो जाएं तो इससे तो कुछ नहीं होगा और आपका लॉस ही होगा। तो राइट आंसर यही यहाँ पे, फाइंड फॉर रीजन्स फॉर हिज फेल्योर एंड लर्न फ्रॉम देम, अपनी असफलता जो है उसके कारण खोजें और उनसे सीखें, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये थे 70 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो क्लास है मॉड्यूल है वो खत्म होता है। इसके बाद आपके 3 मॉड्यूल और बचते हैं जो आने वाली क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, हमारा प्रॉमिस है, तो हम उसे पूरा भी जरूर करेंगे। अब आती बारी आपकी बोनस क्वेश्चन का आंसर देने की। क्वेश्चन है यहाँ पे, राजू वांट्स टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल शॉप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप। राजू एक कपड़े की दुकान शुरू करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम होगा। रेंट ए शॉप, एक दुकान किराए पर ले लें, परचेज न्यू फैब्रिक्स, नए कपड़े खरीदें, बिजनेस प्लान सबसे पहले बनाएं, या हायर स्टाफ, कर्मचारी नियुक्त कर लें। राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको रिव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे एग्जाम के, साथ में आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स भी मिलेंगी, उनकी तैयारी की वीडियोस भी मिलेंगे। तो कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ मिलता रहेगा, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा सभी तरह की अपडेट व PDF पाने के लिए। टेक स्टडी ITA नाम से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।